रूह की सरगम, क्लासिकल और आध्यात्मिक गजलों का दिल छू लेने वाला सफर। भारतीय संगीत की दुनिया में गजल एक ऐसी रूहानी बारिश है जो दिल की सूखी जमीन को भी मोहब्बत, दर्द और सुकून से भर देती है। जब क्लासिकल संगीत की गहराई और आध्यात्मिक एहसास गजलों में घुल जाते हैं, तब हर शेर एक इबादत बन जाता है। ऐसी गजलें सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, बल्कि दिल की धड़कनों में उतर जाती है। इनमें प्रेम का एहसास भी होता है, खुदा की तलाश भी, और इंसानी जज्बातों की सच्चाई भी। पुरानी महफिलों में जब तबले की धीमी थापा और सितार की मीठी झनकार के साथ कोई गायर गजल छेड़ता था, तो पूरा माहौल जैसे रूहानी हो जाता था। उन गजलों में अल्फाज कम और एहसास ज्यादा बोलते थे। आज भी जब कोई क्लासिकल और स्पिरिचुअल गजल सुनता है, तो दिल को वही पुराना सुकून महसूस होता है। मोहब्बत और इबादत का संगम, गजल की सबसे खूबसूरत बात यह कि इसमें मोहब्बत और इबादत के बीच की दूरी मिट जाती है। कभी महबूब की आंखों में खुदा दिखाई देता है, तो कभी खुदा की तलाश में इंसान अपने टूटे दिल को संभालता है। तेरी यादों का दिया दिल में जलाया हमने, रात की तन्हाई में खुद को समझाया हमने। ऐसे शेर इंसान को उसकी तन्हाई से जोड़ते हैं। क्लासिकल गजलों की मिठास उनकी धीमी रफ्तार और गहरे अर्थों में छिपी होती है। हर मिसरा धीरे धीरे दिल पर असर करता है, जैसे कोई पुरानी याद बारिश की बूंदों की तरह लौट रही हो। सूफियाना रंग में डूबी गजलें, जब गजलों में सूफी रंग घुल जाता है, तब वह सिर्फ संगीत नहीं रहती, बल्कि आत्मा की आवाज बन जाती है। सूफियाना गजलें इंसान को खुद से मिलाने का रास्ता दिखाती है। मन की वीरान गलियों में तेरा नूर उतरा है, मैं खुद को भूल बैठा जब तेरा नाम लबों पर आया। ऐसी गजलें सुनकर दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां कुछ पल के लिए थम गई हो। सूफी गजलों में अक्सर रूहानी प्रेम की बात होती है, जहां इंसान खुदा को अपने अंदर महसूस करता है। पुराने उस्तादों की गाई हुई गजलों में ये एहसास और भी गहरा होता था। उनकी आवाज में दर्द भी होता था और दुआ भी। हर आलाप ऐसा लगता था जैसे किसी दरगाह की फिजा में खो गया हो। क्लासिकल संगीत की गहराई,
क्लासिकल गजलों की सबसे बड़ी पहचान उनका संगीत होता है। रागों की मिठास, तबले की नरमी और हारमोनियम की गूंज मिलकर ऐसा जादू पैदा करते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचता है। राग यमन, भैरवी और दरबारी जैसे रागों में गाई गई गजलें सुनने वाले को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है। इनमें दर्द भी होता है और उम्मीद भी। दिल के आईने में कोई तस्वीर बची रहती है, तेरी यादों की महक हर शाम सजी रहती है। ऐसे अल्फाज जब क्लासिकल सुरों में ढलते हैं तो हर शब्द एक नई चमक पा लेता है। यही वजह है कि पुरानी गजलें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दिल को छू लेने वाली तन्हाई हर इंसान की जिंदगी में कुछ अधूरी कहानियां होती है। गजलें उन्हीं अधूरे एहसासों की आवाज बन जाती है। जब रात की खामोशी में कोई दर्द भरी गजल सुनाई देती है तो दिल अपने आप बीते लम्हों में खो जाता है। रंग भी परहा था, सितारे भी उदास थे, तेरी यादों के सभी मौसम मेरे पास थे। ये शायरी सिर्फ दर्द नहीं सुनाती बल्कि उस दर्द को खूबसूरती में बदल देती है। यही गजल की ताकत है, वह टूटे हुए दिल को भी जीना सिखाती है। आध्यात्मिक एहसास की मिठास, कुछ गजलें ऐसी होती है जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को सुकून मिल गया हो। उनमें न शिकायत होती है न गम, सिर्फ एक गहरा विश्वास होता है। तेरे दर्द जो आए खाली तो दिन आता भई, तेरी रहमत का सिम मेरे किस रूह की सरगम, क्लासिकल और आध्यात्मिक गजलों का दिल छू लेने वाला सफर। भारतीय संगीत की दुनिया में गजल एक ऐसी रूहानी बारिश है जो दिल की सूखी जमीन को भी मोहब्बत, दर्द और सुकून से भर देती है। जब क्लासिकल संगीत की गहराई और आध्यात्मिक एहसास गजलों में घुल जाते हैं तब हर शेर एक इबादत बन जाता है। ऐसी गजलें सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती बल्कि दिल की धड़कनों में उतर जाती है। इनमें प्रेम का एहसास भी होता है, खुदा की तलाश भी और इंसानी जज्बातों की सच्चाई भी। पुरानी महफिलों में जब तबले की धीमी थापा और सितार की मीठी झनकार के साथ कोई गायर गजल छेड़ता था तो पूरा माहौल जैसे रूहानी हो जाता था। उन गजलों में अल्फाज कम और एहसास ज्यादा बोलते थे। आज भी जब कोई क्लासिकल और स्पिरिचुअल गजल सुनता है तो दिल को वही पुराना सुकून महसूस होता है। मोहब्बत और इबादत का संगम,
गजल की सबसे खूबसूरत बात यह कि इसमें मोहब्बत और इबादत के बीच की दूरी मिट जाती है। कभी महबूब की आंखों में खुदा दिखाई देता है, तो कभी खुदा की तलाश में इंसान अपने टूटे दिल को संभालता है। तेरी यादों का दिया दिल में जलाया हमने, रात की तन्हाई में खुद को समझाया हमने। ऐसे शेर इंसान को उसकी तन्हाई से जोड़ते हैं। क्लासिकल गजलों की मिठास उनकी धीमी रफ्तार और गहरे अर्थों में छिपी होती है। हर मिसरा धीरे धीरे दिल पर असर करता है, जैसे कोई पुरानी याद बारिश की बूंदों की तरह लौट रही हो। सूफियाना रंग में डूबी गजलें, जब गजलों में सूफी रंग घुल जाता है, तब वह सिर्फ संगीत नहीं रहती, बल्कि आत्मा की आवाज बन जाती है। सूफियाना गजलें इंसान को खुद से मिलाने का रास्ता दिखाती है। मन की वीरान गलियों में तेरा नूर उतरा है, मैं खुद को भूल बैठा जब तेरा नाम लबों पर आया। ऐसी गजलें सुनकर दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां कुछ पल के लिए थम गई हो। सूफी गजलों में अक्सर रूहानी प्रेम की बात होती है, जहां इंसान खुदा को अपने अंदर महसूस करता है। पुराने उस्तादों की गाई हुई गजलों में ये एहसास और भी गहरा होता था। उनकी आवाज में दर्द भी होता था और दुआ भी। हर आलाप ऐसा लगता था जैसे किसी दरगाह की फिजा में खो गया हो। क्लासिकल संगीत की गहराई, क्लासिकल गजलों की सबसे बड़ी पहचान उनका संगीत होता है। रागों की मिठास, तबले की नरमी और हारमोनियम की गूंज मिलकर ऐसा जादू पैदा करते हैं जो सीधे दिल तक पहुंचता है। राग यमन, भैरवी और दरबारी जैसे रागों में गाई गई गजलें सुनने वाले को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है। इनमें दर्द भी होता है और उम्मीद भी। दिल के आईने में कोई तस्वीर बची रहती है, तेरी यादों की महक हर शाम सजी रहती है। ऐसे अल्फाज जब क्लासिकल सुरों में ढलते हैं तो हर शब्द एक नई चमक पा लेता है। यही वजह है कि पुरानी गजलें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दिल को छू लेने वाली तन्हाई हर इंसान की जिंदगी में कुछ अधूरी कहानियां होती है। गजलें उन्हीं अधूरे एहसासों की आवाज बन जाती है। जब रात की खामोशी में कोई दर्द भरी गजल सुनाई देती है तो दिल अपने आप बीते लम्हों में खो जाता है। रंग भी परहा था
सितारे भी उदास थे, तेरी यादों के सभी मौसम मेरे पास थे। ये शायरी सिर्फ दर्द नहीं सुनाती, बल्कि उस दर्द को खूबसूरती में बदल देती है। यही गजल की ताकत है, वह टूटे हुए दिल को भी जीना सिखाती है। आध्यात्मिक एहसास की मिठास, कुछ गजलें ऐसी होती है जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा को सुकून मिल गया हो। उनमें न शिकायत होती है न गम, सिर्फ एक गहरा विश्वास होता है। तेरे दर्द जो आए खाली तो दिन आता भरी, तेरी रहमत का स्लिम मेरे किस रूह की सरगम, क्लासिकल और आध्यात्मिक गजलों का दिल छू लेने वाला सफर। भारतीय संगीत की दुनिया में गजल एक ऐसी रूहानी बारिश है जो दिल की सूखी जमीन को भी मोहब्बत, दर्द और सुकून से भर देती है। जब क्लासिकल संगीत की गहराई और आध्यात्मिक एहसास गजलों में घुल जाते हैं, तब हर शेर एक इबादत बन जाता है। ऐसी गजलें सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, बल्कि दिल की धड़कनों में उतर जाती है। इनमें प्रेम का एहसास भी होता है, खुदा की तलाश भी, और इंसानी जज्बातों की सच्चाई भी। पुरानी महफिलों में जब तबले की धीमी थापा और सितार की मीठी झनकार के साथ कोई गायर गजल छेड़ता था, तो पूरा माहौल जैसे रूहानी हो जाता था। उन गजलों में अल्फाज कम और एहसास ज्यादा बोलते थे। आज भी जब कोई क्लासिकल और स्पिरिचुअल गजल सुनता है, तो दिल को वही पुराना सुकून महसूस होता है। मोहब्बत और इबादत का संगम, गजल की सबसे खूबसूरत बात यह कि इसमें मोहब्बत और इबादत के बीच की दूरी मिट जाती है। कभी महबूब की आंखों में खुदा दिखाई देता है, तो कभी खुदा की तलाश में इंसान अपने टूटे दिल को संभालता है। तेरी यादों का दिया दिल में जलाया हमने, रात की तन्हाई में खुद को समझाया हमने।